11 सितंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच छिड़ी एक बहस ये था कि क्या राष्ट्रपति राज्यपाल को मजबूर होना पड़ेगा कि वो हर बिल एक लिमिटेड समय सीमा के अंतर्गत फैसला दे। इसमें सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच एक बहस छिड़ी। केस ये था कि सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंसी डिफरेंस को लेके ये केस फाइल किए गए थे। ये केस जो फाइल किए गए थे, ये मामला तमिलनाडु से रिलेटेड है, तमिलनाडु राज्यपाल जी से रिलेटेड है। इसमें तमिलनाडु राज्यपाल गवर्नर जी के पास एक केस फाइल किए गए, बिल पेश किए गए, जो कि बिल कोई फैसला नहीं दिए गए कि उसको पास करना है कि नहीं पास करना है। बिल जो था ये कॉलेज से रिलेटेड था, तमिल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, मदरसा से रिलेटेड था और जो था एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये कुछ बिल दिए गए थे तमिलनाडु गवर्नर के पास, जो कि ना बिल पास किए गए ना ही कोई आगे की क्या करना है उस पर कोई मैटर बताए गए। तो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए। सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए, ये 5 जजों की बेंच बैठी। ये जो 5 जज की बेंच बैठी उसमें मेन अध्यक्षता जो थी ऑनरेबल CJI BR गवई जी की और जस्टिस सूर्यकांता जी की और जस्टिस विक्रमनाथ जी की और PS नरसिम्हा जी की और जस्टिस AS चंद्रचूड़ जी की। ये 5 जजों की बेंच बैठी और 5 जजों की बेंच ने एक फैसला दी कि 90 दिन में गवर्नर को बिल को पास करना है या पास नहीं करना है, ये एक फैसला देना पड़ेगा। तो काफ़ी दिन हो गए, 90 दिन से अधिक हो गए, गवर्नर ने कोई इस पर डिसीजन नहीं दिए। तो ऑनरेबल जस्टिस CJI BR गवई जी का कहना है कि यदि काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक, महीनों बिल पास नहीं करे तो क्या न्यायालय आंखों पे पट्टियां बांधकर देखती रहेगी? क्या न्यायालय आंखों पे पट्टियां बांधकर देखती रहेगी? क्योंकि बात सिर्फ गवर्नर की नहीं है, बात सिर्फ कोर्ट की नहीं है, बात है कि पब्लिक की, बात है पब्लिक के राइट की। तो फिर इसमें टाइम लिमिटेड होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 143 एडवाइजरी ओपिनियन का यूज करते हुए ये डिसीजन दिया। तो उसमें से आर्गुमेंट हुआ गवर्नमेंट की ओर से तुषार मेहता जी और याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल जी का आर्गुमेंट हुआ। तो तुषार मेहता जी कहते हैं कि कोर्ट के पास, न्यायालय के पास ये ऑथोरिटी नहीं है, पावर नहीं है कि वो बताए कि राष्ट्रपति गवर्नर को बिल कितने समय तक पास करनी है, और उसके पास कोई खास आदेश देने की शक्ति नहीं है। तो ये पूरे तरह से उनके विवेक पर डिपेंड है। ये इनका कहना है तुषार मेहता जी का कि गवर्नर अपने विवेक के अकॉर्डिंग बिल को पास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो आदेश दे या गाइडलाइन दे कि इतने दिन के अंतर्गत बिल पास होना चाहिए। इस पे कपिल सिब्बल जी का और अरविंद दत्ता जी का डिफेंस आर्गुमेंट हुआ। वो कहते हैं कि गवर्नर 3 महीने में अनलिमिटेड समय तक बिल पास नहीं करते थे, इसके कारण 3 महीने का समय दिया गया। कोर्ट को समय सीमा तक तय करनी चाहिए, कोर्ट को समय सीमा तय करनी चाहिए ताकि सरकार भी सही तरीके से काम कर सके। बात सही से, जाहिर सी बात है कि सरकार अनलिमिटेड समय लेती है, कोई भी बिल पास करने में अनलिमिटेड समय लेती है और ना डिसीजन देती है ना कुछ भी। तो फिर कैसे पता चलेगा कि सरकार सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है? ऐसे आर्टिकल 220 में गवर्नर के पास पावर है कि बिल पास करने का टाइम दिया गया, लेकिन उसमें
अनलिमिटेड टाइम का या लिमिटेड टाइम का कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है आर्टिकल 143 के अंतर्गत एडवाइजरी ओपिनियन का कि वो ओपिनियन दे सकता है। तो इसमें बात ये हुई कि ऑनरेबल राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी की ओर से 14 सवाल दिए गए थे, 14 क्वेश्चन एराइज किए गए थे एडवाइजरी ओपिनियन के तहत। उसमें था कि क्या न्यायालय आर्टिकल 361 के तहत जो है ये बॉन्डेड कर सकती है या नहीं कर सकती है, राष्ट्रपति फैसले को भी चुनौती दिया जा सकता है या नहीं, क्या राष्ट्रपति जो फैसले देंगे उनको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, क्या राष्ट्रपति के भी पास भी बिल आएगा उसको भी समय सीमा निर्धारित किया जाएगा, क्या गवर्नर के पास भी जो बिल आएंगे उसको भी समय सीमा निर्धारित किया जाएगा, या इस राय को राष्ट्रपति जी अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग, गवर्नर अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग लेंगे। ये कुछ क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑनरेबल राष्ट्रपति जी का 14 क्वेश्चन थे, जो कि कुछ सम क्वेश्चंस मैंने आपके सामने एराइज किए, बताए आपको डिटेल्स में, आप जान सकते हैं। तो लास्टली ये फैसला जो है रिजर्व किया गया है। आगे हम देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, और फैसला एक ऐतिहासिक होने वाला है जो कि देश में, समाज की हित के लिए सुप्रीम कोर्ट हर एक फैसला लेता है। क्योंकि यह फैसला ऐतिहासिक इसलिए होने वाला है क्योंकि अब सवाल सिर्फ कानून की नहीं है, जनता की चुनी हुई सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार और लोकतंत्र के प्रतिष्ठा की बात है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी वो एक इतिहास बनने वाला है। और सीजीआई का एक टिप्पणी और था, मैं बता देना चाहूँगी, किसी भी ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं हो सकते। किसी भी ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो राज्यपाल क्यों ना हो, चाहे वो पीएम जी क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्यों ना हो, कानून के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं हो सकते हैं। तो फिर क्या गवर्नर क्या है? और गवर्नर काम नहीं करेंगे तो क्या अदालत हाथ पे हाथ धर के, आंखों पे बेड़ियां लगा के, पट्टियां लगा के बैठी रहेगी? नहीं बैठी रहेगी। जो जनता की हित में होगा वो फैसले तो होने ही चाहिए। थैंक यू मेरे दोस्तों। आपको लगता है कि मैंने सही इन्फॉर्मेशन आपको दिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और जुड़े रहिए राधे कृष्णा नॉलेज ऑफ लॉ से। थैंक यू।